स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के अपने YouTube चैनल रीजनिंग अड्डा में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में हम जो है कि टाइप नंबर 2 का 2 कंडीशन आपको बता दिए थे। ठीक है, तो आपको आज हम कंडीशन नंबर 3 और कंडीशन नंबर 4 बताएंगे। ठीक, आपको कंडीशन नंबर 3 में क्या करना है, कंडीशन नंबर 4 में आपको क्या करना है, ये आपको हम बताएंगे। आज आपका डाइस का दूसरा पार्ट है। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर देना, शेयर करते रहिए, जिसको ज़रूरत हो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों का भविष्य में देखिए हो सकता है कि पुलिस की भी वैकेंसी आएगी, NTPC ग्रुप डी, ये सब एग्जाम्स होने वाले हैं। तो जिसको ज़रूरत समझ में आए उसको आप शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए वीडियो को। चलते हैं दोस्तों अपने हम लोग टॉपिक की तरफ। ठीक है दोस्तों, कंडीशन नंबर 2 में तो 3 में क्या है कि जब किसी पासे की, ठीक है, जब किसी पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो, कंडीशन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, जब किसी पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो और दोनों प्रारूपों में, मैं इधर आ जाता हूं, जब किसी पासे में 2 प्रारूप दिया गया हो और दोनों प्रारूपों में कोई एक सतह कॉमन हो, और वो भी जो कॉमन सतह हो एक दूसरे के समरूप सतहों पर हो। ठीक है, तो शेष अन्य सतह एक दूसरे के आपस में विपरीत होंगी। ठीक है दोस्तों, अब इसको समझते हैं हम लोग सवाल से। कैसे, जैसे इसमें कॉमन सतह कौन सी है, एक ये कॉमन है, ये कॉमन है, मतलब चार दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब देख रहे हैं कि ये सतह इसके समरूप है कि नहीं है। समरूप का मतलब एक ही तरफ हो, दोनों सतह जो कॉमन है वो दोनों प्रारूपों में एक ही तरफ हो, इसी को समरूप कहते हैं, मोटी भाषा में समझ लीजिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब तो ये हो गया कि मतलब एक सतह कॉमन है, वो भी एक दूसरे के आपस में समरूप भी हैं। अब हमने आपको बताया कि जब एक सतह कॉमन हो और आपस में दोनों प्रारूपों का सतह जो है कॉमन सतह वो एक दूसरे के समरूप हो, तो शेष अन्य सतहें अपने समरूप सतहों के विपरीत होती हैं। जैसे अन्य सतह कौन कौन सी हैं, एक तो ये है, ये वाली सतह, तो ये दोनों आपस में समरूप हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से निकल के आया 3 का विपरीत क्या होगा भैया, 2। ठीक है, ये दोनों सतह आपस में समरूप हैं, क्योंकि देखिए कॉमन सतह ये दोनों थी, आपस में समरूप थी। तो हमने कहा जब एक सतह आपस में कॉमन हो, कॉमन सतह एक दूसरे के जब समरूप हो, तो शेष अन्य सतह अपने समरूप सतहों के एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है, यही चीज इसमें हुआ, ये सतह एक दूसरे के कॉमन है, तो 2 का 3 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 3। अब बात कर लेते हैं जैसे 6 और 1 की। ठीक है, 6 और 1 की बात कर लेते हैं, तो ये दोनों आपस में समरूप हैं। ठीक है, ये दोनों सतह आपस में समरूप हैं, तो भैया जब ये दोनों आपस में समरूप हैं तो एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, तो 6 का विपरीत क्या आएगा, 6 का विपरीत 1। ये हो गया आपका कंडीशन नंबर 3 का मामला। ये तो रही बात अंक की। अगर ये बात अगर आपको अक्षर में दे दिया जाए तो आप कैसे लगाओगे उसको मैं बताता हूं। अक्षर की बात करते हैं, सबसे पहले रंग की बात कर लेते हैं। रंग, ठीक है, रंग की बात हम लोग करेंगे। रंग की बात में जैसे कि देख तो लिख लिया करो फटाफट, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी बता देते हैं। इसीलिए हम पहले से लिख उक के रेडी रखे रहते हैं, तब वीडियो बनाते हैं। ठीक है, अब क्या करना है भैया, अब रंग की बात हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां आपको लाल दे दिया गया, ठीक है, यहां आपको पीला दे दिया गया, यहां आपको हरा दे दिया गया, यहां आपको पीला दे दिया गया, यहां आपको काला दे दिया गया। ठीक है, यहां आपको मान लीजिए बैगनी दे दिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे,
अगर आपको क्वेश्चन में 6 रंग दिया हो, 6 रंग अगर आपको दिया हो क्वेश्चन में पहले से लिख के कि किसी पासे में ये फला फला कलर हैं, तब तो आप निकाल सकते हो। अगर आपको पासे में कलर आपको दिया ही नहीं हो कि कितना कलर है कौन कौन सा, तो आप नहीं ज्ञात कर पाओगे। जैसे मान लो आपको सवाल सीधा सीधा दे दिया गया कि किसी पासे का 2 प्रारूप दिया गया है और दोनों प्रारूपों का अध्ययन करके बताइए कि पीला का विपरीत कौन सा रंग होगा। अगर मान लो आपको यह सवाल दे दिया गया कि किसी पासे का 2 प्रारूप दिया गया है, दोनों प्रारूपों का अध्ययन करके बताइए कि पीला का विपरीत कौन सी सतह होगी, ठीक है, तो कौन सा रंग होगा, तो आप क्या बताओगे, नहीं ज्ञात कर पाओगे। कैसे, देखो पहली बात तो ये दोनों सतह आपस में कॉमन है, बिल्कुल है, हमने आपको कॉमन कर दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अच्छा दोनों आपस में समरूप भी हैं, अब क्या करेंगे, तो भैया अब इसका समरूप तो ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ हुआ, इसका समरूप ये, तो आप यहां से तो ज्ञात कर लिए। हरा का विपरीत क्या हो गया, हरा का विपरीत काला, ठीक है। अब आपको हम बात करते हैं यहाँ की, लाल और बैगनी का सतह आपस में समरूप है, तो आप यहां से निकाल लिए, ये लाल का विपरीत क्या हो गया, बैगनी, ठीक है, आप यहां से ज्ञात कर लिए। क्या आपको पीला का विपरीत, आपको 5 ही कलर तो ज्ञात है, पीला लाल हरा और यहां से काला और बैगनी, 5 कलर आपको पता है, 6वां कलर आपको क्वेश्चन में भी नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ क्या आंसर लगा के आओगे, CNF, मतलब कैन नॉट फाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, अब आपका ये कंडीशन नंबर 3 खत्म। अब हम लोग बात करेंगे कंडीशन नंबर 4 की, ठीक है, देखते हैं क्या है उसमें। कंडीशन नंबर 4 में क्या है दोस्तों, इसमें आपका दक्षिणावर्त नियम है। दक्षिणावर्त नियम में क्या होता है कि आपको क्लॉकवाइज, देखिए पहले से ही लिखा गया है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक, क्लॉकवाइज में। अब क्लॉकवाइज में करना क्या है, आपको क्लॉकवाइज चलना है, लेकिन कैसे चलना है इसको हम आपको बताते हैं। देखिए जब आपको क्या करना है, जब कोई पासा दिया हो और आपको पता ही ना हो कि वो पासा किसी नियम से आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, जब आपको ना पता हो, अगर गौर से देखोगे तो इसमें नियम नंबर 1 इसमें शामिल है, उसको कैसे शामिल है उसको भी अभी हम बताएंगे आपको, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का आइकन आएगा, आप उसको जरूर क्लिक करिए, ठीक है, जिससे मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग टाइप कंडीशन नंबर 4 की। इसमें क्या करना है कि जब किसी पासे की एक सतह कॉमन हो, जब किसी पासे का एक सतह कॉमन हो, नियम नंबर 1 में भी यही बात था कि जब किसी पासे का एक सतह कॉमन हो, ठीक है, तो देखिए शामिल है कैसे, कॉमन हो, तो आप उसको क्या करेंगे कि क्लॉकवाइज उसी सतह को आप पकड़ लीजिए। कॉमन सतह कौन सी है भैया, 6 नंबर, हमने इसको पकड़ लिया। अब हमको उसी कॉमन सतह को क्या करना है, पकड़ कैसे, क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज ऐसे ना घड़ी चलती है भैया, ठीक ना। तो अब इसको चलते हैं, ऐसे ये घड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी, ज्यादा बड़े हो गया, इसको हम समझाते हैं फिर से, सॉरी, क्लॉकवाइज हमको चलना है, ठीक है, यहाँ 6 है, अब इसको हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है, ये 6 है मान लीजिए। अब हमको घड़ी की दिशा में चलना भैया, घड़ी ऐसे ना चलती है भाई, अब यहां से चलना है घड़ी ऐसे, हमको कॉमन सतह पकड़ लेना है, क्लॉकवाइज चलना है। अब नियम नंबर 1 में क्या था कि आपको सिर्फ कॉमन सतह का विपरीत सतह आप ज्ञात कर सकते थे, इसके अलावा आपको 4 का विपरीत पूछ दिया जाए तो आप नहीं बता पाओगे उस कंडीशन में, पहले में। लेकिन आपको ये नियम पता होने के बाद आपको इन तीनों परतों के विपरीत की अगर सतह की बात कर ली जाए तो आप सबका बता देंगे। जैसे आपको पूछ लिया जाए 6 का विपरीत कौन होगा, तो आप नियम नंबर 1 से भी निकाल सकते हो, कॉमन एंड हिडन का रूल लगा के कि भैया हो दोनों प्रारूप में जो अंक न दिख रहा हो उसी का विपरीत 6 है। तो कौन सा अंक इसमें नहीं दिख रहा है भैया, 6 का विपरीत
1 नहीं दिख रहा है। ये तो नियम नंबर 1 से ही आप लगा लिए। लेकिन अगर सपोज दैट आपको अगर पूछ लिया जाए 4 का विपरीत बताइए, तब आप क्या करेंगे? नहीं बता पाओगे। इस नियम का प्रयोग करो। कैसे? इस नियम का प्रयोग ऐसे होता है, जैसे आप क्या किए, आप जो है इस पासे के नीचे आप क्लॉकवाइज चलिए। पहले क्या आएगा? 6, फिर आगे बढ़ेंगे तो आएगा 3, फिर आगे बढ़ेंगे तो आएगा 4। अब वही काम इसमें कर दीजिए। पहले चले तो आप क्या आया? 6, उसके बाद कितना आया? 2, उसके बाद कितना आया? 5। ठीक है। अब क्या करिए, एक दूसरे के विपरीत कर दीजिए, एक दूसरे के विपरीत कर दीजिए। अब यहां से आपका कंक्लूजन क्या निकल गया है भैया कि 6 का विपरीत 6, मतलब कॉमन हिडन से इसको आप निकाल सकते हैं, इसमें समझाने की जरूरत नहीं। 6 का विपरीत 1 होगा। ठीक है, इसको हटा के हम 1 लिख दे रहे हैं। अब आपको अगर मान लीजिए 4 का विपरीत पूछ लिया, 4 का विपरीत क्या होगा? 5। आप इस नियम से निकाल सकते हो बहुत आसानी से। और 3 का विपरीत आपसे पूछ लिया, 3 का विपरीत 2। ठीक है। एक सवाल और इस पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कैसे? मान लीजिए आपको यहां दे दिया, यहां 3 सही है, यहां 6 रहने देते हैं, यहां लिखते हैं 5, यहां लिखते हैं 4, यहां लिख देते हैं 1, यहां लिख देते हैं 5। ठीक है, यहां लिख देते हैं 5। अब क्या करेंगे? सेम नियम लगाइए फटाफट, देखते हैं कैसे। देखिए काम, सॉरी यार, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। अच्छा, 5 यहाँ कर देते हैं, 6 यहाँ कर देते हैं, 5 यहाँ हो गया। अब क्या करेंगे? फटाफट चलते हैं भैया, कॉमन सतह पकड़ लेंगे, पकड़ते हैं, क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे, घड़ी ऐसे ना चलती भाई, क्लॉकवाइज चलें। अब 5 को पकड़ते हैं, फिर क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे पहुंच गए यहाँ। ठीक, अब क्या करेंगे? लिख लेते हैं 5 4 3, इसके नीचे लिखते हैं 5 6 1, एक दूसरे का विपरीत मार देंगे खटाखट, कोई दिक्कत? बहुत मजा आने वाला है वीडियो में आपको। ठीक है, आप केवल देखते रहिए। अब देखिए 5 का विपरीत 5 हो सकता है? नहीं हो सकता। कॉमन हिडन से निकाल लीजिए। क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। तो भैया 5 का विपरीत क्या होगा? 2 होगा। ठीक, अब क्या करना है? 4 का विपरीत आपसे पूछ लिया, क्लॉकवाइज आप चल के निकाल लिए। 4 का विपरीत 6, 3 का विपरीत 1। ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, अभी तक पासे के 2 प्रारूप की बात हो रही थी, अब हम बात कर लेते हैं जब पासे का 3 प्रारूप दिया हो। 3 प्रारूप की बात हम लोग फटाफट करते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, जब पासे का 3 प्रारूप दिया हो तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? जब पासे का 3 या 3 से अधिक प्रारूप दिया हो, जब पासे का 3 या 3 से अधिक प्रारूप दिया। ठीक है, ये शायद आपका टाइप नंबर कौन सा है? 3, हाँ शायद। ठीक है, देख लेना। अब बात कर लेते हैं 3 पासा। पहले हम फटाफट बनाएंगे 3 या 3 से अधिक पासा, फटाफट बना लेते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए। फटाफट पासा बनाना सीख जाओ भैया। ठीक है, पासा बनाना सीख जाओ।
सपोज दैट ये पासा बन के आपका तैयार हो गया। ठीक, अब इसमें अंक भर देते हैं। 1 4 5 4 2 5 1 3 6 5 2 3। ठीक है, 4 2 5 1 4 5। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब आपको इतना पासा दे दिया गया, क्वेश्चन लिख के आएगा किसी पासे का 4 प्रारूप दिया है, आपको कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी संख्या का विपरीत आपसे पूछ लेगा। आप कैसे करोगे, एक सवाल से हम आपको 2-3 सवाल आपको बताएंगे। ठीक है, एक ही सवाल में सब समझ में आ जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 4 पासा दे चाहे 5 पासा दे 100 पासा दे, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ 2 पासा लेके निकालना है, चाहे आपका मान लीजिए पहला प्रारूप, दूसरा, तीसरा और चौथा। हमको चाहे 2 3 लेके निकालना पड़े, चाहे 3 4 लेके निकालना पड़े, चाहे 2 4 लेके निकालें, चाहे 4 1 लेके निकालें, हमें सिर्फ 2 ही प्रारूप से मतलब रहेगा। ठीक है, देखते हैं जैसे आपको दे दिया गया कि आपको पूछ ले कि 2 का विपरीत कौन होगा। आपको अगर पूछ लिया कि 2 का विपरीत कौन होगा, 2 का विपरीत हम लोग कैसे निकालेंगे भैया। 2 का विपरीत आपको पता होगा, कंडीशन नंबर 2 की अगर हम बात कर लें, जब पासे का 2 प्रारूप दिया हो और जिसमें 2 सतह कॉमन हो, तो आपको पता होगा जब 2 सतह कॉमन था तो हम लोग क्या करते थे, शेष बची हुई सतह ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत हो जाती थी। ठीक है, ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत हो जाती थी। तो 4 का विपरीत क्या आया, 4 का विपरीत 1। ठीक है, कहाँ यार 4 का विपरीत 1, हम भी भटक गए हैं क्या, सॉरी। देखो, जब पासे का 2 प्रारूप दिया हो, 2 सतह कॉमन हो, तो शेष तीसरी सतह एक दूसरे के आपस में विपरीत होती है। ये नियम था भैया, नियम तो सही बताया लेकिन दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया। 2 का विपरीत क्या होगा भैया 1, तो आपका ये निकल के आ गया। अब देखिए इतना प्रारूप दिया है, हमसे इन दोनों से कोई मतलब ही नहीं था, हमको सिर्फ 2 का विपरीत पूछा है तो हमने आपको निकाल के बता दिया। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि जैसे आपको दे दिया गया क्वेश्चन में आपको दे दिया गया कि 3 का विपरीत बताइए, 3 का विपरीत आप कैसे निकालोगे। अब पकड़ लेते हैं 3 किसमें है। ठीक है, 3 इसमें है और इसमें है, छोड़ देते हैं। अभी मान लीजिए 2 पास, अब इसमें देखिए 2 और 5 कॉमन है, इसमें 2 और 5 कॉमन है। ठीक है, तो तीसरी सतह क्या हुई, अब यहां लिख सकते हो कि प्रारूप नंबर 2 और प्रारूप नंबर 4 से 2 और 5 वाली सतह कॉमन है, तो तीसरी सतह ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत होगी। तो 4 का विपरीत क्या होगा भैया, 4 का विपरीत 2 5 कॉमन है ना, 4 का विपरीत 3। ठीक है, ये होगा 4 का विपरीत 3, क्योंकि 2 और 5 वाली सतह आपस में कॉमन है। कंडीशन नंबर 2 याद कर लीजिए। ठीक, अगर आपसे जैसे पूछ लिया, और क्या पूछेगा, और तो इसमें कोई सवाल ही नहीं बन रहा है, ऐसे ही आपको पूछेगा। अब इसमें 1 सवाल भी पूछ सकता है, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो आपका सवाल आपको ऐसे ही मिलेगा। ठीक, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप नंबर लास्ट की, जो भी टाइप हो देख लेना। टाइप नंबर लास्ट में क्या है, प्रसारित पासा। ठीक है, हम लोग प्रसारित पासे की बात करेंगे, प्रसारित पासा। ठीक, ओपन डाइस, जिसको हम लोग ओपन डाइस बोलते हैं। ठीक है, इससे सवाल बहुत कम बनता है, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। बैंक में पूछ लेगा, एसएससी तो शायद ही कभी पूछेगा, और बहुत कम बनता है। कभी कभी भाई मन की बात है, एग्जाम ज्यादा हो रहा है, पूछ भी सकता है। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। प्रसारित पासे के बारे में हम आपको बताते हैं। प्रसारित पासा, ठीक है,
इसी को कहते हैं ओपन डाइस। ठीक। प्रसारित पासे में क्या होता है भैया कि आपको जैसे दे दिया गया एक पासे का प्रारूप दे दिया गया। मान लेते हैं एक पासा आपको हम बनाएं, एक पासा अगर बनाते हैं कोई भी देख लेते हैं, CBD ऐसे करके ऐसे 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 करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक। हाँ, CBD कितने फलक होते हैं हमने आपको बता ही दिया था पहले, 6 फलक। अभी मौके पे कितना है? 1 2 3 4 5। ओ 1 2 3 4 5, एक फलक और यहाँ हम लोग बना लेते हैं, एक फलक और बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका 6 फलक का पासा बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब यहाँ लिख दिए CBD और AEF यहाँ लिख देते हैं AEF। ठीक है, अब आपको लिख देते हैं ACD। पासे का जो प्रारूप बन के आएगा कैसा आएगा ये तो आपको हम बता दें। ACD और BAE। BAE ठीक है, और FBE एक दूसरा प्रारूप यहां बनाते हैं। FBE ठीक है, और CAB एक यहां बना देते हैं ऑप्शन। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन है ये, ऐसे आपको एग्जाम में बन के आएगा, आपको वहां बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ केवल समझिए बस, पासे पे ध्यान मत दो, पासा दूर है इसलिए बन नहीं पा रहा है। CAB ठीक है, अब आपको सही बना है कि नहीं? अब आपको अब इसमें से ये प्रसारित पासा दे दिया है। अब जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा, दिए गए प्रसारित पासे को अध्ययन करके बताइए कि निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। आपका ऑप्शन नंबर A, B और C और आपका D ऐसे आपको दे दिया गया। तो आप यहाँ क्या करोगे? प्रसारित पासा हल करने का एक तरीका ये होता है भैया, सबसे पहले आप क्या करिएगा, प्रसारित पासा अल्टरनेट चलता है, कहीं लिख लो अल्टरनेट, इसको लिख सकते हो नोट में। प्रसारित पासा अल्टरनेट चलता है। ठीक है, अब अल्टरनेट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, ये व्यक्ति खड़े हैं। अब अल्टरनेट व्यक्ति की बात की जाए तो एक को छोड़कर। ठीक है, ये अल्टरनेट का मामला होता है। अब इसको हम यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे उसको देखते हैं। अल्टरनेट का मामला ये होता है, जैसे हमको अगर बात करें, अब 1 2 3 4 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहां से चलेंगे, ये एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। जो अल्टरनेट होगा एक दूसरे के विपरीत होगा, बस इतना समझ लीजिए, अल्टरनेट होगा एक दूसरे के विपरीत होगा। तो C का विपरीत क्या हुआ? D। ठीक है, अब देखिए नीचे से चलो चाहे ऊपर से, दिक्कत नहीं है। अब एक को छोड़ के चलना है, B से चलेंगे F की तरफ, तो B का विपरीत F। ठीक है, अब ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, शेष बचा कौन? A और E। तो A का विपरीत क्या हो गया? E। ठीक है, A का विपरीत E हो गया। अब हमें ज्ञात करना है कौन सा पासा इसमें से बनेगा और कौन नहीं बनेगा। आपको पता है, ये बताइए किसी पासे का विपरीत सतह कभी दिखेगा? नहीं दिखेगा। अब आप यहां से कैसे अप्लाई करोगे? जैसे A है, अब जिस पासे में A दिख रहा है वहां पे आपको E नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत हैं, कभी अगल बगल नहीं आ सकते हैं। अब देखिए A है, यहाँ E नहीं है।
अभी तक तो ये सही है। ए है, यहाँ ई मिल गया, क्योंकि भाई विपरीत सतह है तो नहीं दिखना चाहिए, बगल में कैसे आ गया, नीचे होना चाहिए ना, नीचे की सतह दिख नहीं रही है, ये आपका यहीं गलत हो गया। आगे चलते हैं, ई है लेकिन ए नहीं है, अभी तक ये सही है, ठीक है। यहाँ ए है, ई नहीं है, ये भी अभी तक सही है, एक ऑप्शन कट गया। सेकंड पे चलते हैं हम लोग, जहां सी है वहां डी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सी और डी आपस में विपरीत हैं, विपरीत सतहें कभी दिखती नहीं, अगर सी मिलेगा तो डी नहीं, डी मिलेगा तो सी नहीं। आगे बात कर लेते हैं, अब इसमें चलें, सी और डी आपस में मिल गए, नहीं मिलना चाहिए, तो ये भी कट गया, दो ऑप्शन आपके कट गए। अब आगे चलें हम लोग, सी बी मिल रहा है, ठीक है, तो ये अभी सही है, इसमें सी डी है, ये नहीं है, बात है खत्म। आगे चल लेते हैं, बी जहां मिलेगा वहां एफ नहीं मिलना चाहिए, जहां एफ मिलेगा वहां बी नहीं मिलना चाहिए। तीसरे ऑप्शन में बात करें, यहाँ देखिए एफ भी मिल रहा है और बी भी मिल रहा है, तो भैया दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, नहीं मिलना चाहिए। यहाँ मिल रहा है, हम क्या करेंगे, मेरा ये भी ऑप्शन गलत हो गया, बचा क्या, ए सी बी वाला विकल्प सही है, क्योंकि ए मिल रहा है, सी मिल रहा है, बी मिल रहा है, ये तीनों आपस में। अब देखिए ए का विपरीत ई है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सी का विपरीत डी है, सी का विपरीत तो डी है लेकिन डी दिखाई नहीं दे रहा है, जाहिर सी बात है पीछे होगा। अब बी का विपरीत एफ है, तो बी इधर है तो एफ इधर होगा, तो एफ इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमारा विकल्प यहाँ से क्या बन गया भैया, ये। तो आपको ये होता है ओपन डाइस का मामला, ठीक है, हाँ समझ लीजिए, देख लीजिए। ये होता है भैया ओपन डाइस का मामला। अब क्या करेंगे, हम लोग चलते हैं एक और लेके। अब यहाँ आपको विकल्प नहीं बनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, दिक्कत होती है थोड़ी सी, तो अब हम आपको समझा दे रहे हैं, बाकी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। कैसे, अब एक तो ये प्रारूप हो गया, एक प्रारूप और हम बता देते हैं आप लोगों के समझने के लिए। जैसे आपको दे दिया गया, ऐसे भी एक डाइस बनता है, कैसे भी बने आपको अल्टरनेट चलना है बस, ठीक है, कैसे भी बने आपको अल्टरनेट चलना है। दो हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका, यहां हो गया मान लीजिए सी डी ई ए बी सी डी ई एफ। अब इसमें आप लोग बताइए भैया, अब इसमें विपरीत हम लोग कैसे पता करेंगे, कैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं है, तीन पकड़ेंगे, ई का विपरीत क्या आया, ई का विपरीत एफ आया, आया कि नहीं, अल्टरनेट चलता है ना, तो ई का विपरीत एफ। यहां अगर हम बात करें तो सी का विपरीत ए, सी का विपरीत ए, ठीक है। अब हम बात कर लें अगर डी और बी की, तो भैया जब दो तो चार फलक आपको पता चल ही गया, तो पांचवा छठवां आपस में ऑटोमेटिक विपरीत होंगे, तो डी का विपरीत बी, ठीक है, ये आपका बनेगा। अब आपको अगर ऑप्शन दे ही दिया जाए, मान लीजिए, चलिए ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा देख लेते हैं, ऑप्शन बना दे रहे हैं, परेशान मत होइए, ऑप्शन हम बना रहे हैं, ठीक है, बी ठीक है, और हाँ, अब देखिए आपका ऑप्शन भी बन के तैयार, ऑप्शन बनाना पड़ता है, थोड़ी टाइम लगता है ना, 2-4-10 सेकंड का। अब देखिए, अब आपको जैसे ऑप्शन दे दिया गया, आपसे पूछ ले कौन सा पासा बन सकता है, ठीक है, कौन सा पासा बनाया जा सकता है, तो क्या बनेगा, जहां ई होगा वहां एफ नहीं होना चाहिए, तो पहले ई और एफ चेक कर लेते हैं, इसमें ई एफ है ही नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है, देखें ई और एफ कभी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, दिखाई नहीं देने चाहिए, आपका ये कट गया, ठीक है। अब सी और ए की बात कर लेते हैं, सी और ए कहाँ है भैया, सी ए इसमें है,
सी ए इसमें है कि नहीं है सी ए इसमें है, ठीक। तो ये कट गया, ठीक है। कभी सी ए और ए आपस में दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है। हाँ, कभी नहीं दिखाई देना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग ए और बी, ठीक है। अब डी और बी की बात कर लें। बी यहाँ है, डी नहीं है, ठीक है, चल रहा है। बी यहाँ है, डी नहीं है, ठीक है। अब देखिए ए और सी यहाँ भी था और ए और सी यहाँ भी है। अब देखिए ए और सी आपस में विपरीत है, दिखाई नहीं देना चाहिए, आपका ये भी विकल्प कट गया। बचा क्या, ये इसको भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए जहाँ ए है, ए के साथ सी नहीं होना चाहिए, सी है नहीं है। बी के साथ डी नहीं होना चाहिए, बी के साथ डी है नहीं है। एफ के साथ ई नहीं होना चाहिए, एफ तो है लेकिन ई नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या बन गया, ये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और आपका पासा आज खत्म, ठीक है, पासा आज आपका खत्म। और अगला चैप्टर हम कल आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।